हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपी पावलो के सिद्धांत की, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। साथियों, इसके प्रतिपादक कौन थे? आईपी पावलो। इनका जन्म 1849 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। निवासी कहाँ के थे? रूस के थे। इन्होंने सिद्धांत अपना कब दिया? 1904 में दिया। इनको 1904 में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया साथियों? 1904 में। इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम है साथियों। इन उपनाम से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है। पहला क्या है? शरीर शास्त्री का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा क्या है? क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। पांचवा क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। छठवां नाम क्या है साथियों? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। सातवां नाम है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों, पावलो को अनुबंधन का जनक माना जाता है। साथियों, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? पावलो को माना जाता है अनुबंधन का जनक। इन्होंने बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन या संबंध होता है वह अधिगम कहलाता है। इन्होंने अधिगम के बारे में क्या बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होता है वह अधिगम कहलाता है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया साथियों? तो इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया। किसने किस पर किया? कुत्ते पर किया। इस प्रयोग को पावलो ने कितने चरणों में किया? 3 चरणों में किया। एक एक करके साथियों चरणों को जान लेते हैं। प्रथम चरण साथियों कौन सा है? यह चरण अनुकूलन के पूर्व का चरण है। कब का चरण है साथियों? अनुकूलन के पूर्व का चरण। इस चरण में पावलो ने अपने भूखे कुत्ते को एक मेज पर बांध दिया और उसके सामने भोजन को रखा, जिसके बाद कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, जिसको पावलो ने क्या किया? एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। साथियों, इसमें इन्होंने क्या किया? अपने जो पालतू इनका कुत्ता था उसको मेज पर बांध दिया। वो भूखा था, उसके सामने इन्होंने भोजन रखा तो उसके मुख से लार निकलने लगी और उस लार को इन्होंने एक बर्तन में क्या किया? इकट्ठा कर लिया। भोजन साथियों जिसको यूसीएस या स्वाभाविक उद्दीपन भी कहते हैं। लार निकलना यूसीआर या स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपन भोजन, उद्दीपक भोजन, जिसको भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक बोला गया है। यूसीआर क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या स्वाभाविक अनुक्रिया, जो लार है यहाँ पर। दूसरा चरण क्या था? यह चरण अनुकूलन के दौरान का चरण था। किस दौरान का साथियों? अनुकूलन के दौरान का। इस चरण में पावलो ने भोजन के साथ घंटी की आवाज़ को कुत्ते के सामने रखा। क्या किया पावलो ने? भोजन के साथ घंटी की आवाज़ को भी कुत्ते के सामने रखा, जिसको देखकर कुत्ते के मुख से पुनः लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा प्रथम चरण की लार के बराबर थी। भोजन प्लस घंटी की आवाज़ यानी स्वाभाविक उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक दोनों को साथ रखा तो क्या हुआ? स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार निकली। सीएस साथियों, ये यू नहीं सी है। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपन, घंटी की जो आवाज़ थी, जिसको कृत्रिम उद्दीपक भी बोला जाता है। तीसरा चरण क्या था? यह अनुकूलन के बाद का चरण था साथियों। इस चरण में पावलो ने क्या किया? कुत्ते के सामने केवल घंटी की आवाज़ रखी, जिसको सुनकर कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा भी प्रथम तथा दूसरे चरण के समान थी। क्या हुआ साथियों? इस बार पावलो ने क्या किया? कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई यानी घंटी की आवाज़ को रखा, जिसकी मात्रा जिसको सुन करके कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, और उस लार की मात्रा क्या थी? जितनी लार प्रथम और दूसरे चरण में निकली थी उतनी ही लार तीसरे चरण में भी निकली। घंटी की आवाज़ एक कृत्रिम उद्दीपक है। लार निकलना यानी अनुबंधित या अनुकूलित प्रक्रिया, सीआर जिसको बोला जाता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया। साथियों, ये एक बुक की फोटो है जिसमें भी बताया गया है, जो मैंने सिद्धांत के बारे में आपको बताया। एक पेज में इन्होंने बता रखा है सभी चरणों को, आप देख सकते हैं। साथियों, अब जान लेते हैं पावलो के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। भय निवारण में सहायक। किस चीज़ में सहायक साथियों? भय के निवारण में सहायक। समाजीकरण में भी ये सहायक है
अनुशासन विकसित करने में सहायक है और गणित शिक्षण में सहायक है। इसके साथ साथ अभिवृत्ति के विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत के निर्माण में सहायक है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।